हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो क्लास 12 का इलेक्ट्रिक करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे अगर रेजिस्टेंस का जैसे बैटरी या सेल कनेक्टेड है सीरीज पैरेलल में, तब उसका क्या इफेक्ट होगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 केसेस होता है। तो सेल कंबाइन का फर्स्ट केस है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स रहा तो क्या होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स, मतलब अगर मैं 3 सेल्स के ऊपर पहले डिस्कस करूंगा, फिर मैं जनरल के स्टडी करूंगा। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया है R, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तो इस सेल का EMF है E1, इसका EMF है E2, इसका EMF है E3। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस R3। ये R1, R2, R3 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। हीट जो होता है ना, कोई मशीन तो आइडियल मशीन नहीं होता, सब कुछ का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, सब कुछ का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। सो इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से तो करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट आएगा। सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए ये 3 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके लिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? Req होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमारा टोटल EMF क्या होगा? EMF का इक्विवेलेंट टोटल EMF कितना हो जा रहा है? 3 तो ऐड होगा, टोटल EMF कितना हो रहा है? E1 प्लस E2 प्लस E3, यह है टोटल EMF। सो करंट कितना फ्लो कर रहा? टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द टोटल करंट। अभी अगर इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, अब अगर ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल रहता, मतलब क्या आइडेंटिकल? मतलब R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R, अगर ऐसा रहता, ये हम लोग कहते हैं से। और E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू E, ये भी से। अगर ऐसा होता तो क्या होगा? देखिए सो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा? 3E बाई R प्लस 3R, यह है आ रहा है। अभी ये 3 टू EMF था बोल के ये वाला केस है। अभी जनरल केस क्या हो जाएगा? अभी अगर जनरल केस हो जाएगा, मतलब ऐसे कंबाइन होते 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 ऐसे कंबाइन होते होते n टर्म्स है भैया, n टर्म्स तक जाएगा। n तो हम लोग का अगर EMF रहता तो जनरल केस क्या हो जाएगा? जनरल केस हो जाएगा हमारा करंट कितना फ्लो करेगा? NE बाई R प्लस NR। दिस इज द जनरल केस। इसमें अभी 2 स्पेशल केस है। केस 1 क्या है? केस 1 क्या है बच्चों? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मच लेस देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बैटरीज का जो सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर मच लेस देन है सो R प्लस NR नियरली इक्वल्स टू R, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। सो नियरली इक्वल्स टू R, सो करंट क्या हो जाएगा? NE बाई R। ये है केस 1। और केस 2 क्या है? केस 2 है उसका उल्टा, अगर R मच लेस देन स्मॉल r हो जाएगा, मतलब अगर हमारा कैपिटल R इस मच लेस देन स्मॉल r। अगर ये कब पॉसिबल है? ये अगर n टाइम्स इसको होगा तब होगा, ये n टाइम्स स्मॉल होगा, तो हम लोग कह सकते हैं क्या? R प्लस NR नियरली इक्वल्स टू NR, क्योंकि ये बहुत छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सप्लाई के बहुत छोटा है। सो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा NE बाई NR, दैट इज E बाई R। सो ये 2 स्पेशल केस हमें जान के रखना पड़ेगा। यह है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नंबर 2 दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम लोग पढ़ेंगे। ये कैसे होगा? ये भी हम लोग 3 केसेस स्टडी करेंगे, उसके बाद जनरल केस स्टडी करेंगे।
सो और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है। तो इसका EMF है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका EMF E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, EMF E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो हर तरह से करंट निकल रहा है, तो निकल रहा है करंट। सो कितना करंट आ रहा है? I करंट आ रहा है। यहाँ से अगर करंट I1 आएगा, यहाँ से अगर करंट I2, यहाँ से करंट अगर I3 आएगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें पता है इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इक्व इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये चीज़ होगा। टोटल EMF कितना है? टोटल EMF E1 प्लस E2 प्लस E3। अभी हम लोग अगर आइडेंटिकल केस पकड़े, अगर हम लोग अभी आइडेंटिकल केस पकड़े जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, सो क्या हो जाएगा? R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R और E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू E। आइडेंटिकल केस, सो देयरफॉर 1/Req क्या हो जाएगा? R1 प्लस 1/R 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 दैट इज 3/R, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/3 और EMF क्या हो जाएगा? टोटल EMF क्या हो जाएगा? दैट इज 3E हो जाएगा। सो हमें ये मिल गया। तो करंट कितना फ्लो करेगा यहाँ से? सो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा? टोटल करंट फ्लो करेगा टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस R/3। दिस इज द टोटल करंट फ्लो करेगा। अभी अगर ये 3 नहीं हो, कैसे जनरल केस चलता रहता, अगर n टर्म्स जाता, अगर n टर्म्स जाता तो क्या होता? तो जनरल फॉर्मूला जो होता वो क्या होता? I इक्वल्स टू NE/R प्लस 3/n। ये फॉर्मूला NE/R प्लस R/n, ये फॉर्मूला तब होता। सो अगर आप और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताना भूल गया कि यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF इज कांस्टेंट, सो इधर 3E नहीं होगा, इधर होगा सिर्फ E। क्यों? पैरेलल, ये मैंने आप लोग को इसलिए अभी तक इतना गलत बोल रहा था क्योंकि आप लोग कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF हमेशा कांस्टेंट होता है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF हमेशा E होगा। तो अगर ये होगा तो दिस इज आवर जनरल फार्मूला। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, NE/N इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। सो हम लोग जनरल फार्मूला को ऊपर लिख देते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला इज NE/NR प्लस R। इसमें भी 2 केस होगा। इसमें भी केस 1 क्या हो जाएगा? केस 1 इज R मच ग्रेटर देन स्मॉल r। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? NR प्लस R नियरली इक्वल्स टू NR। सो अल्टीमेटली I इक्वल्स टू NE/NR या E/कैपिटल R, ये हो जाता। और केस 2 क्या होता है? केस 2 R मच कैपिटल R इज मच स्मॉलर देन स्मॉल r, तभी NR प्लस R नियरली इक्वल्स टू स्मॉल r। और अगर ये हो जाता है तब क्या होता है? I इक्वल्स टू NE/स्मॉल r। ये 2 केस हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये सीरीज था, ये पैरेलल था। अभी हम लोग को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। मतलब सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया सेल्स का। अभी अगर मिक्स्ड रहा मतलब सीरीज में भी रहेगा, पैरेलल में भी रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है और यहीं से एग्जाम में आएगा। आप लोगों को यहीं से एग्जाम में आएगा कि नंबर 3 दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब ये ऐसा चलता रहेगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ये चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। इसके साथ अल्टीमेटली लास्ट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ रहेगा। ये जाएगा इधर n टाइम्स सीरीज में और पैरेलल में आएगा n टाइम्स। और इसका हर एक का EMF मैं आइडेंटिकल केस पकड़ रहा हूँ। EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है मतलब
इधर भी जा रहा है इधर भी आ रहा है, अगर ऐसा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन रहा तो हमारा एक सीरीज में एक रो में, ये तो मेरा एक रो है, रो में आर इक्विवेलेंट क्या हो जा रहा है, एन इंटू आर। आर इक्विवेलेंट क्या हो जा रहा है, एन इंटू आर। एक रो में क्योंकि एन टाइम्स आर है तो एक रो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जा रहा है एन आर, और हमारा इधर से हमें क्या मिल रहा है, ये एन आर मिल रहा है हर एक का, और इतना एन आर टर्म्स पैरेलल में है। सो अल्टीमेटली 1/Req, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एन आर, इसका एन आर, इसका एन आर, ये अल्टीमेटली पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1/Nr प्लस 1/Nr प्लस डॉट 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 m टाइम्स जाएगा, तो क्या हो जाएगा m/Nr, दैट इज Req क्या हो गया, Nr/m। तो सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल गया हम लोगों का, सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया हमें Nr डिवाइडेड बाई m। दिस इज द सिस्टम्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, ईएमएफ कितना है, एक रो में कितना ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ ईच रो कितना है, ई दैट इज एन ई। तो रो में जितना है पैरेलल कॉम्बिनेशन हर एक का, तो देयरफॉर करंट कितना फ्लो करेगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ बाय टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर प्लस आर ई क्यू, दैट इज एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर बाई एम, और एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मतलब I इक्वल्स टू एम एन ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन स्मॉल आर। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। ये अगर जनरल एक्सप्रेशन हो गया, अभी यहाँ से हमें मैक्सिमम करंट के लिए अभी हमें एक स्पेशल केस निकालना पड़ेगा। एक स्पेशल केस क्या है, ये है जनरल एक्सप्रेशन। एक स्पेशल केस क्या होगा, आई मैक्स के लिए क्या होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं आई को ऐसे, एम एन ई डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ एम आर माइनस एन आर रूट अंडर होल स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा, 4 रूट अंडर ऑफ एम एन आर इंटू स्मॉल आर। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस। ये 4 नहीं होगा, 2 होगा, ये 2 होगा, क्योंकि इसको होल स्क्वायर करेंगे, देखिए ये चीज़ आ जाएगा। इसको करके देखना आप लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो मैक्सिमम करंट होगा कब, जब मैक्सिमम करंट होगा कब, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब ऊपर तो मैक्सिमम होगा। फॉर आई टू बी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एम आर माइनस एन आर अंडर रूट, इसको 0 होना पड़ेगा, ये 0 होने से मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, आर इक्वल्स टू एन बाई एम इंटू स्मॉल आर। ये हमें मिल रहा है, ये कंडीशन हमें मिल रहा है। इस कंडीशन को अगर हम लोग पुट करें तो आई मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम एन ई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 एम एन आर आर, या ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या होगा, ई बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ एम एन बाई आर इंटू आर। दिस इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। दिस इज आवर फॉर्मूला। और इसको हम लोग अगर और पुट करें, ये डाटा अगर हम लोग पुट करें, आर का जगह पुट करें तो क्या हो जाएगा, ई बाई 2 एम एन, आर का जगह क्या पुट करेंगे, एन बाई एम, सो एन बाई एम इंटू स्मॉल आर इंटू आर। सो एन एन कट जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, ई बाई 2 आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू एम बाई आर। सो आई मैक्स क्या हो जा रहा है, ई इंटू एम बाई 2r, ई इंटू एम बाई 2r। और अगर हम लोग इसको पुट करते क्या हो जाता, अगर हम लोग r को पुट करते m बाई एन इंटू कैपिटल आर पुट करते हैं, तब हमारा एक्सप्रेशन आता e इंटू एन बाई 2 कैपिटल आर। आप लोग पुट करके देखेंगे यही डाटा आएगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो मैक्सिमम करंट का जो फॉर्मूला आएगा, आई मैक्स क्या हो जाएगा, एम ई बाई 2 स्मॉल आर इक्वल्स टू एन ई बाई 2 कैपिटल आर। ये एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में
ये डिराइव करने के लिए देता है। तो आई होप सो आप लोग ये चीज़ को समझ पाए हैं। आज का वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछिएगा, और एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। अगर मेरे चैनल में वीडियोस अच्छा लग रहा है तो मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।